गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदा यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदा यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जाया कृता बलराम कृता बलराम कृता बलराम जय कृता बलराम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। खूब गर्मी है बहुत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता से पठन। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। आप सभी एक साथ मिलकर के दोहराओ। भजतां अनुवाद। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भगवान आने का रास्ता बता रहे हैं, कैसे आ सकते हैं, भगवान के धाम में कैसे जा सकते हैं, ये फॉर्मूला दे रहे हैं। आप लोग मेरे पीछे दोहराओ। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। बस तात्पर्य। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ददामी बुद्धि योगम तम ददामी बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ। तो प्रभुपाद जी इसी के ऊपर तात्पर्य में थोड़ी चर्चा की है। शुरू में बोलते हैं इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। द्वितीय अध्याय में भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताया था। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखाई अनंताश्च बुद्धयो अव्यसायेन ऐसा ते अविता सांख्य बुद्धि योगे तुमा सुनु बुद्ध्या युक्त येया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। कई सारे श्लोक भगवान ने बोले हैं। तो बोलते हैं भगवान ने इस प्रकार द्वितीय अध्याय में सारा बताया था। तो बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं। अब यहाँ उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो बुद्धि योग का मतलब है, बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियों अथवा यौगिक उन्नति
जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। जो भी भगवत धाम जाना चाहते हैं और भक्ति योग में वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, कृष्ण भावनामृत में रह करके भक्ति के अनुष्ठानों का वो पालन करता है तो उसका यह कार्य भक्ति योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिसमें मनुष्य भवबंधन से छुटकारा चाहता है, भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। भक्तों की संगति और प्रामाणिक गुरु जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से भी प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य को पहले तो ये निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। उसका लक्ष्य क्या है? क्या करना चाहता है भाई? कहाँ जाना चाहता है? भगवत धाम जाना चाहता है या अमेरिका में दियो बास है? कहाँ बास चाहता है? तो वो लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। जब लक्ष्य निर्धारित होता है और उस पर वो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो मंद गति से भी प्रगति करने पर अंतिम लक्ष्य अवश्य ही उसे प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है। अब अनेक अनेक पद्धतियों के बारे में बता रहे हैं। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है और भक्ति योग क्या है। 3 योग के बारे में बताया है भगवद गीता। तो कर्म योग क्या है पहले बता रहे हैं। तो जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है, माने लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवत धाम जाना है, लेकिन कर्म फल में लिप्त रहता है, कर्म फलों को भी भोगना चाहता है। उसको सैलरी चाहिए या और दूसरा जो है अपनी मेहनत का फल चाहिए, तो वह कर्म योगी होता है। दूसरा, यह जानते हुए कि कृष्ण लक्ष्य हैं, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है। ज्ञान तो है उसे लक्ष्य कृष्ण का, लेकिन इसको समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। तो इसको जो है ज्ञान योग कहते हैं। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है। इसलिए बुद्धि योग और भक्ति योग में कोई भी अंतर नहीं है। यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग से संबंध रखकर भी प्रगति नहीं कर पाता। अब एक विशेष बात बता रहे हैं कि जब व्यक्ति कोई प्रामाणिक गुरु हैं उनके और आध्यात्मिक संग से भी वो जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रगति नहीं कर रहा है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उनके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत है, तो वह भगवान उसे अवसर देते हैं और वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाता है। बहुत मेरे को तो गर्मी लग रहा है कुछ यार। अभी हम महाराष्ट्र में थे, वहाँ एक भी बूंद पसीने की नहीं आई थी।
एक बूंद नहीं। वो सुबह ही सुबह हमसे बोलते प्रभु गर्म पानी दे दे नहाने के लिए। हमने बोला भाई गर्म पानी नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, इतनी ठंडी नहीं है। और यहाँ आते ही परसों हम आए हैं, परसों से बस जितना 1 महीने का पसीना था वो 2 दिन में निकल गया पूरा। सही सही बता रहे हैं हम जो है, बिल्कुल। यहाँ मैं शर्ट पहनता हूँ, बाकी रूम में तो शर्ट ही पहनना छोड़ दिया मैंने, तो शर्ट पहनी नहीं जाती है, इतना गर्म हो गया। तो ये जो श्लोक है आप सभी जानते हैं, इस अध्याय का नाम है भगवान का ऐश्वर्य। और इस श्लोक में विशेष करके ये बात की चर्चा की जा रही है कि जो बुद्धि योग में बड़ा चढ़ा व्यक्ति है, जो भगवान की भक्ति में उन्नत है, वह भगवत साक्षात्कार तो इस श्लोक में उसका वर्णन है। हरि हरि है तो शांति बना के रखेंगे आप लोग। तो पहले 2 श्लोक आप लोगों ने सुने होंगे, उन दोनों से कनेक्ट है तीसरा श्लोक ये। पहले 2 श्लोक हैं, एक बार मैं बता देता हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो बोलते हैं बुधा भाव समन्विता, अहम सर्वस्य प्रभव, जो ये जानता है कि सर्वस्य प्रभव, मैं ही सबके उत्पत्ति का मैं ही कारण हूँ। पहला जो है बात, क्योंकि भगवान ने बताया था प्रियो ही चतुर्विधा भजन्ते मां, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, उनमें ज्ञानी को श्रेष्ठ बताया था, ठीक ना। क्यों बताया था? क्योंकि तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष्यते। ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा ये जान लेता है कि वास्तव में मनुष्य का जो एकमात्र दायित्व है, एकमात्र जो कर्तव्य है, अपने को भगवान की सेवा में समर्पित करना। इस बात को ज्ञानी जानता है, इसलिए एक भक्ति विशिष्यते, उसका विशेष लक्ष्य एक ही रहता है, और वो है भगवान की सेवा करना या भगवान की भक्ति करना। भक्ति का मतलब ही होता है सेवा। इसलिए प्रियो ही ज्ञानीनो अति अर्थम अहम, इसलिए ज्ञानी को मैं बहुत प्रिय हूँ और ज्ञानी भी मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि अब उसकी जो द्वैत है, भजन करूं या ना करूं, थोड़ा ये कर लेता हूं, थोड़ा वो कर लेता हूं, थोड़ा थोड़ा भजन करता रहूँगा, वो सब कुछ नहीं। ज्ञानी एकनिष्ठ होकर के भक्ति में लगता है। तो इसलिए बुधा भाव, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या है, वो इस बात को जान लेता है कि अहम सर्वस्य प्रभव, भगवान बोलते हैं, वो जानता है कि मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। और मत्तः सर्व प्रवर्तते, सर्वम मत्तः प्रवर्तते, जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है सब कुछ किससे उत्पन्न हो रहा है? मुझसे उत्पन्न हो रहा है। इति मत्वा भजन्ते माम, इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार जान करके वो क्या करता है? भजन्ते माम भजन्ते, मेरा भजन करता है वो। उसका दिमाग डामाडोल नहीं होता है। प्रभुपाद जी इसी जैसे उसका कहा ना प्रभुपाद 2:40 में क्या है? व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना, बहुशाखाई अनंताश्च बुद्धयो अव्यसायिना। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना, जो ज्ञानी जो सब कुछ जान लेता है, तेषाम ज्ञानी
वासुदेवम सर्वम इति। वो ज्ञान कितने सारे भगवान ने श्लोक जो हैं बोले हैं मन के ऊपर। इसलिए मन एक बहुत बड़ी जो है भक्ति में है उन्नति और अवनति का कारण बनता है। जिसका मन भगवान में लगा है समझना चाहिए है वो बहुत करीब है भगवान के भगवत धाम के, और जिसका मन संसार में ज़्यादा घूमता है थोड़ा उनको और संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि जो ऐसे भक्त हैं मच्चित्त, उनका जो चित्त है उनका जो मन है एकमात्र मुझ में लगता है। या तो अपने मन को भगवान में लगा दो, या मन को ऐसा कर लो कि भगवान आपके मन से आकर्षित हो जाएं। एक नहीं, भगवान आकर्षण कर ले आपके मन को। या तो आप प्रयास करो, नहीं तो उस मन को ऐसा बना के रखो जो भगवान आकर्षण हो जाए, भगवान उसको खींच ले मन को। ये मन बहुत अच्छा है, इसको तो मैं लेता हूँ। जैसे भगवान ने एक ब्रज की गोपियों का मन ले लिया था, और जब भगवान गोपी ने भगवान के दर्शन किए, हालांकि उनकी सास ने कहा था तुम वो एक सर्प है उसके काले नाग है उससे दूर रहना, लेकिन उन्होंने दूर नहीं रही और उन्होंने दर्शन किए भगवान के। और दर्शन करने से उसका मन किसने खींच लिया? फिर भगवान ने ले लिया फिर उसका मन। अब भगवान ने मन ले लिया तब संसार का नहीं रहा है। तो मच्चित्त मतगत प्राण, मतगत प्राण उनकी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जनरेटर को चालू कराना चाहिए था, अब तो क्लास चालू होगा ही होगा। और लाइट तो आप देख रहे हैं फट फट कर रही है, ये जनरेटर का ही है। अच्छा हाँ, लोड नहीं तो ठीक है, चलो छोड़ दो। तो दूसरी बात है मतगत प्राण, वो उनके प्राण मेरे ऊपर आश्रित रहते हैं, इसलिए जीते हैं कि वो मेरी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जिस दिन उनकी सेवाओं को बंद कर दें वो बिल्कुल जिंदा नहीं रहेंगे। और बोधयंतः परस्परम, परस्पर बोधयंतः, मान लीजिए कुछ बोध कराते हैं, किसी को उपदेश करते हैं, तो किसके बारे में उपदेश करते हैं? किसके बारे में उपदेश करते हैं? एकमात्र भक्तों या भगवान की चर्चा करना ही उनका बोधयंत है। और कथयंतस्य माम नित्यम, कभी कुछ आपसी वार्तालाप भी करते हैं, तो किसके बारे में वार्तालाप करते हैं? माम, भगवान बोलते हैं मेरे बारे में वार्तालाप करते हैं। नित्य हमेशा मेरी चर्चा करते हैं और कोई संसार की चर्चा नहीं रहती। और तुष्यंती च रमंती च,
इसी से प्रसन्न होते हैं, इसी में रमण करते हैं। ये भक्त का एक भक्त की क्वालिटी बताई है, ठीक है ना, ऐसा भक्त होना चाहिए। तो भगवान अब आज का श्लोक बोलते हैं, जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो तेसाम सतत युक्तानाम, तेसाम, तेसा मतलब जो दो श्लोक अब जो बताए थे हमने, इसको बोला है तेसाम, अर्थात जिनका चित्त, जिनका प्राण, जिनके उपदेश, जिनके कथान सब कुछ मेरे लिए होता है, ऐसे भक्तों का तेसाम सतत युक्तानाम, जो सतत युक्त हैं। सतत युक्त का मतलब होता है मच्चित्त और जो है बूधा भाव है, ऐसे जो व्यक्ति हैं इनका मैं क्या करता हूँ, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। सम्मिलन चाहिए, अर्थात सेवा में यदि हमारा प्रेम नहीं है, पंखा चालू कर दो, पंखा बंद है क्या? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल हम बॉडी कॉन्शस में हैं एकदम, है पूरी 100% इससे मालूम चलता है हम लोग कितने जड़ता को अभी तक हैं उसमें घुसे हुए हैं। अब थोड़ा सुनो, जो भी है शांति से सुनो। तो हरे कृष्णा, शांति रहो, शांत रखो, शांत रखो। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वकम भजताम। जो भजन कर रहा है या जप कर रहा है या सेवा कर रहा है या प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है या माला बना रहा है या आपका जो है प्रचार कर रहा है, जो कुछ भी काम कर रहा है उसमें क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। भगवान प्रेम से बंधते हैं, यदि प्रेम नहीं है तो मुश्किल है भगवान को आकर्षित करना। इसलिए भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रेम के साथ में मेरा भजन कर रहा है तो ददामी बुद्धि योगम तम, तम बुद्धि योगम ददामी, मैं उसको क्या करता हूँ? बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। अर्थात बुद्धि योग का मतलब कृष्ण भावनामृत को मैं कैसे मेरे को कोई प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार का मार्ग उसको प्रसक्त कराता हूँ, उस प्रकार का ज्ञान मैं उसको देता हूँ जिससे वो आसानी से मेरे को प्राप्त कर ले। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, ये न माम उपयांति, जो मेरे को क्या करे? मेरे को प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान जो हैं बुद्धि योग प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो है विशेष बात ये बात दे रहे हैं, पहले तो प्रभुपाद जी ने बुद्धि योग के बारे में बताया। तो बुद्धि योग का यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। और बुद्धि योग क्या है? तो बुद्धि योग सीधी सीधी भाषा में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रह कर के कार्य करने को कहते हैं। यही उत्तम बुद्धि है, यही उत्तम मार्ग है। अर्थात कहने का आशय है कि जो कृष्ण भावनामृत में लगा है, जो भक्ति में लगा है और अपना प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें ये देखना होगा विशेष करके
इसमें एक बात और है, तेसाम सतत युक्ता नाम। सतत युक्ता नाम का मतलब होता है, दूसरा जो है यहाँ पर एक बात बताई है कि सतत युक्त का मतलब होता है जो भगवान को प्राप्त करने की जिसके अंदर अटूट चाह है। यदि हम सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा का कोई लक्ष्य हमारा विशेष नहीं है, आज मजाक सा हो गया है क्लास, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहे है पूरा। लेकिन श्लोक तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या करेंगे अब ये श्लोक का बात नहीं, अब तो कौन से लोक की बात हो रही है हमें भी मालूम नहीं चल रहा है जो कहाँ से। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है, ये श्लोक जो है जैसे हमने बताया था, भगवान किन को आकर्षित करते हैं, किन पर विशेष कृपा करते हैं। तो विशेष कृपा के लिए उनको पात्र बनना होगा, बिना पात्र बने किसी के ऊपर कृपा नहीं हो सकती है। नंबर एक, या तो पात्र बनना पड़ेगा या किसी ऐसे व्यक्ति की कृपा का भाजन बनना पड़ेगा जो उनके आशीर्वाद से उनका कल्याण हो जाए। ठीक है ना, ये दो बात इसमें विशेष करके। तो हमें दोनों पर ही चलना होता है, एक के ऊपर किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहा जाता है। हमें साथ साथ में कृष्ण भावनामृत में रह करके भक्ति के अनुष्ठानों का अभ्यास करना चाहिए। मंगल आरती है आना चाहिए, जप है करना चाहिए, भागवत कथा सुनना चाहिए, जो सेवाएं हैं वो करनी ही चाहिए। ठीक ना, और साथ साथ में कृपा की याचना भी करना चाहिए, हैं। ये भाव भी रखना है कि हे प्रभु, आश्लिष्य वा पादरताम पिनिष्टुमाम अदर्शनात् मरमताम करोत वा यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स ना अपरः। ए प्रभु, आश्लिष्य वा, आप जो है मेरी सेवाओं से प्रसन्न होकर के आप मेरा आलिंगन कर सकते हैं। आहा, कितना अच्छा सेवा कर रहा। या पादरताम पिनिष्टमाम, या किक मार सकते हो, ये थर्ड क्लास की सेवा, ये मुझे पसंद नहीं है। और अदर्शनाथ मरमताम, अदर्शनाथ, या तो मेरी सेवाओं से प्रसन्न होकर के मेरे सामने प्रकट हो सकते, दर्शन दे सकते हैं, या अदर्शनाथ मरमताम करोत बा, बिल्कुल दर्शन न दे करके और मुझे हताश कर सकते हो, तोड़ सकते हो बिल्कुल। लेकिन फिर भी यथा तथा वा विद्धातु लंपटो, हे लंपट, हे मेरे प्रभु, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, मैं ये प्रयास करता रहूँगा, मेरी कोई भी योग्यता नहीं है, आपके आशीर्वाद से और गुरु के आशीर्वाद से मैं कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो इस प्रकार जो है हमें ये अभ्यास करना चाहिए। तो जब कोई इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में रह करके अपने कार्यों को प्रेम से कर रहा है, हो सकता है कि उसके पास में कोई विशेष ज्ञान न हो, कोई पंडा न हो, कोई पंडित न हो, बूढ़ा न हो, बूढ़ा का मतलब विद्वान भी न हो, जैसे यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि मान लीजिए कि प्रमाणिक गुरु भी है और आध्यात्म संस्थान में अपनी सेवा भी दे रहा है, कृष्ण भावना में रह करके अपनी सेवा भी कर रहा है और सेवा भी थोड़ा प्रेम से ही कर रहा है। तो फिर भी जो है, लेकिन फिर भी कोई प्रगति नहीं हो रही है, मरमता किक मार दिए, मान लीजिए भगवान जो है हम उन्नति नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे हमारा उद्धार होगा भाई?
तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उस व्यक्ति को चाहिए कि वो कृष्ण भावनामृत में लगा रहे। किसके? नंबर एक, अपने गुरु के मतलब आज्ञा अनुसार। विशेष करके गुरु का आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब जैसे गुरु, हम जैसे मान लीजिए गुरु नहीं है हमारे, तो जो हमारे अधिकारी हैं उनके अनुसार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे तो भाई ये अच्छा लगता है, वो मैं नहीं करूँगा, मैं तो केवल ये ही करूँगा। हो सकता है कि जिस कोई कार्य सेवा दिए उसमें हम दक्ष नहीं हो, बिल्कुल भी कोई हमारा उसमें जो है प्रवेश भी नहीं है, लेकिन दे दी हैं तो बस ऐसे ही सोच करके कि भगवान चाहते हैं मैं जो है इसी सेवा को करने के लिए, इसलिए आप जैसे भी हो उसमें आपको लगना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से यही कहा था कि तुम्हें युद्ध में जीतने के लिए तुम्हें युद्ध नहीं लड़ना है। आपको जो है हारने के लिए भी युद्ध नहीं लड़ना है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। ततो युद्धाय युज्यस्य च नैवं पापम अवाप्स्यसि। ततो युद्धाय युज्यस्व च। केवल तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, इसलिए युद्ध के लिए तो लड़ो। तुम हार जीत के लिए नहीं हो, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए यदि हम प्रयासरत हैं कृष्ण भावनामृत में भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें कुछ समझ में नहीं पड़ रहा हो सकता है कि सेवा में बहुत सारी विघ्न उत्पन्न हो रही हो, लेकिन फिर भी यदि हम प्रयासरत हैं तो 100% गारंटी है, ददामी बुद्धि योगम तम बुद्धि योगम ददामी। मैं उस भक्त को अवश्य ही बुद्धि योग प्रदान करूँगा। कैसा बुद्धि योग? ये न माम उपयांतते, वो बुद्धि प्रदान करूँगा, उस प्रकार का उसके ऊपर आशीर्वाद करूँगा, उस प्रकार की उसकी कॉन्शस को बना दूंगा कि ये न माम उपयांतते। अंत समय में वो केवल मेरा ही चिंतन करेगा और अंत में मेरे पास में वापस आ जाएगा। भगवान, हे भगवान जो है ये बुद्धि योग दे रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग सब समझ पा रहे हैं। तो कोई उदाहरण है इसका, कैसे किसी को ऐसा अवस्था में जो बिल्कुल मूर्ख है, कुछ नहीं जान पा रहा है तो भगवान कैसे उसको बुद्धि योग देते हैं। तो हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे वृतासुर का उदाहरण लो। वृतासुर कौन था? असुर था ना, असुर के शरीर में था। पहले राजा चित्रकेतु राजा थे जिन्होंने भजन किया था, लेकिन वृतासुर के शरीर में चले गए, असुर के शरीर में चले गए। तो ये शरीर जो है असुरों का शरीर, तो आप जान सकते हैं कितना मतलब अज्ञानता मूढ़ होता है। असुरों को तो एक बात केवल मार काट ही अच्छा लगता है कि नहीं? असुर का मतलब होता है जो सुर नहीं मिला रहे हैं, बिल्कुल असुर मतलब जिनका सुर दूसरी तरफ चलता है। शास्त्र बोलेंगे ऐसे करो, वो बोलेंगे ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो इसलिए असुर ही है। तो असुर जो है वृतासुर असुर के शरीर में था, बिल्कुल मूढ़ शरीर में था, और ऐसे ही हो कार्य भी किया। अर्जुन को इंद्र को हाथी के सहित में नील गया था, एक ही उसमें जो है दोनों को हरि बोल कर लिया था। लेकिन चूंकि वो भगवान की शक्ति से समन्वित था इंद्र जो है तो कुछ हुआ नहीं, उसके फाड़ करके कुछ ही को बाहर निकला। तो अभी जो है वृतासुर रणभूमि में जब इंद्र जो है देखा कि ये कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोल रहे हैं भाई तेरा ये वज्र किस काम का है, तुम वज्र क्यों नहीं उठा रहे हो? इंद्र
तुम वज्र से मेरा वध करो, क्योंकि वज्र तुझे नहीं मालूम है, हो सकता है कि तुझे विश्वास नहीं है वज्र कुछ करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं जानता हूँ इस वज्र के बारे में, क्योंकि ये भगवान की शक्ति से समन्वित है। और महर्षि दधीचि की हड्डियों से, जो तपस्या से जिस शक्ति को उन्होंने हासिल किया था, वो तपस्या की शक्ति इसमें जो है समाहित है। इसलिए निश्चित रूप से तुम इस वज्र को छोड़ोगे तो मेरा वध होगा, और मेरा वध होगा तो मैं तो भगवत धाम जाऊंगा और तुझे स्वर्ग लोक बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। अहम हरेर तव पादये कमूलम। तो क्या चाहिए भाई? तो बोलते हैं समंजसम त्वाम बिरहीय कांछे, एकमात्र मेरी कामना है कि मुझे केवल आपका सेवक बन जाऊं, इसके अलावा और मेरी कोई कामना नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और दूसरा उदाहरण कोई दे सकता है इसमें? कैसे जो है मृत्यु के समय भगवान को याद किया, गजेंद्र ने किया हाथी के शरीर में जो है गजेंद्र बोलता है कि प्रभु मैं नहीं जानता न यस्य देवा न च पदम
विदुः मैं ही नहीं, कोई देवता दानव ऋषि मुनि कोई आपको नहीं जान सकते, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कोई एक शक्ति है जो सारे संसार का संचालन कर रही है, उसका मैं क्या करता हूँ, उसकी मैं शरण लेता हूँ प्रभु। अंत समय में गजेंद्र ने जो है भगवान को स्मरण किया और भगवान आए, गजेंद्र का उद्धार किए। और परीक्षित महाराज ने किया, जब उनको सांप लग गया है तो परीक्षित महाराज जो है पश्चाताप कर रहे हैं कि देखो भगवान का वास्तव में श्राप नहीं, मुझे आशीर्वाद मिला है, क्योंकि मैं तो संसार के राजपाट में इतना आसक्त हो गया था कि मैं तो भूल गया था कि मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन आज प्रभु आपने मुझे साफ दिलवा करके मेरी आंखों को खोल दिया है और अब मैं पूरी तरह से क्या करूँगा, आपका भजन करूँगा। और देख रहे हैं परीक्षित महाराज जो है तुरंत उसी समय जन्मेजय को राजपाट दे करके और जो है गंगा तट पर बैठ करके उन्होंने 7 दिन तक कथा सुनी और भगवान के धाम चले गए। तो एक कथा आती है कि जिस समय पांडव लोग वनवास के समय थे तो एक बार जो है दुर्वासा जी उनके आश्रम पे पधारे थे और ये दुर्वासा जी किसने भेजे थे, दुर्योधन ने भेजे थे, क्योंकि दुर्योधन चाहता था साम दाम सब कुछ उसके अंदर कूटनीति भरी पड़ी थी, छल कपट भरा पड़ा था उसके अंदर। इसलिए उन्होंने जो है दुर्वासा जी से कहा कि आप 10,000 शिष्यों के साथ में जैसे हमारे यहाँ आपने आतिथ्य स्वीकार किया है ऐसे ही पांडवों के यहाँ भी उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए, लेकिन आप उस समय जाना जब पांडव लोग खा पी करके रेस्ट कर रहे हो। तो दुर्वासा जी ने तथास्तु कह दिया, तो उसी समय गए थे जब खा पी के रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उसको मालूम था कि जब तक वो खा पी रहे हों और द्रौपदी नहीं खाएगी तो कितने भी लोग पहुंच जाए सबकी पूर्ति कर देगी, उसके पात्र जो पास में जो पात्र था। लेकिन दुर्वासा जी बिल्कुल ऐसे समय गए जब खा पी के बर्तन साफ कर दिए और रेस्ट कर रहे थे। तो जैसे ही पांडवों को मालूम चला तो सबने उनका स्वागत सत्कार किया और अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा, हे आए हैं गुरुदेव, आप आज हमारे यहाँ आपका आतिथ्य हमारे यहाँ आप भोजन करके जाना। बोला ठीक है, इसी के लिए आए हैं, आप तैयारी करो, हम स्नान करके आते हैं। तो तैयारी क्या करेंगे, तैयार करने के लिए था क्या उनके पास जो तैयारी करें। तो उन्होंने पूछा, भीम क्या नाम है, युधिष्ठिर महाराज ने भीम से पूछा, भैया भीम देखो रसोड़ा में कुछ है कि नहीं है। तो भीम ने कहा, भैया आपका रसोड़ा है कहाँ है, ये जंगल में हम पड़े हैं, मांग करके लाते हैं और उसी के भोजन बन जाता है। आज मांग के लिए तो शाम को हो गया, सुबह शाम को ले आए तो सुबह बन जाएगा, रसोड़ा है कहाँ। बोला हाँ ये बात तो है। फिर द्रौपदी से कहा, द्रौपदी कुछ है नहीं भंडार गृह में। बोला भंडार गृह कहाँ, 4 ईंट रख करके कुकिंग करते हैं, उसमें क्या है भंडार गृह दिखाई दे रहा है आपको। बोला बात तो सही है, अब क्या करना चाहिए। तो उस समय जो है चूँकि ऐसी मुसीबत में भगवान बहुत कम याद आते हैं, लोग व्यक्ति हताश हो जाता है, घबरा जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिस किया है, अभ्यास किया है, वो भगवान को याद करता है और भगवान ऐसे समय में अपने भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए पांडव लोग तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है, लेकिन द्रौपदी ठीक से समझ गई, क्योंकि उसको अभ्यास हो गया था जब से वस्त्र हरण हुआ था। उस समय उन्होंने देखा कि भाई संसार को बुलाने से कोई फायदा नहीं है, संसार के लोग तो पहले से ही मरे मराए हैं, इनसे भाई तुम सहायता की इच्छा रखोगे तो ये मूर्खता कहलाएगी। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि हर व्यक्ति सोचता है वो मेरे को बचा लेगा, वो सोचता है वो मेरी सुरक्षा कर देगा, वो सोचता है वो मेरे को फलानी सुरक्षा कर देगा। लेकिन एक कहावत बोलते हैं ना, क्या है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी है, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी है, तुलसीदास विचार कहें क्या,
तुलसीदास विचार कहें, और हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी हैं। जब तक भजन नहीं करोगे कोई सुरक्षा कर नहीं सकता। इसलिए द्रौपदी ने किसको पुकारा? हाथ उठा करके कृष्ण को पुकारा। कृष्ण कृष्ण द्वारिका वासेन और गोपी जन वल्लभ कौरवे परिभूताम किम न जानाति केशव है। कृष्ण कृष्ण द्वारिकावासी गोपी जन वल्लभ, हे द्वारकाधीश, हे गोपियों के प्राणपति, आप देख रहे हैं किस प्रकार में मुसीबत में हैं हम लोग। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के साथ में आए हैं, और किम न जानाति केशव, केशव क्या आप ये नहीं देख रहे हो कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अब 10,000 लोगों के लिए वन में भी हम फल फूल तोड़ने के लिए जाएं वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही द्रौपदी ने हाथ उठा करके भगवान को याद किया तो भगवान उपस्थित हो गए तुरंत, और उपस्थित होकर के द्रौपदी से कहा, द्रौपदी भूख लगी है। द्रौपदी ने सर ठोका, सारे के सारे भूखे ही चले आ रहे हैं आज, कोई खा पी के नहीं आया। दुर्वासा जी आए 10,000 शिष्यों के साथ में, और आप भी जो है सब ऐसे ही आए हैं। बोला कुछ तो दो खाने के लिए। तो फिर उन्होंने जो है पात्र लिया, और पात्र में से थोड़ी सी पत्ती लगी थी, उसी को अपने हथेली पर रखा, एक गिलास पानी का पिया, और पानी पी करके जो है जो वहाँ खड़े थे, जो 10,000 शिष्यों के साथ में जो सब नहा रहे थे, दुर्वासा जी, एक ने कहा हरि बोल, बोला हरि बोल, बोला मेरा पेट भर गया। दूसरे ने कहा मेरा भी भर गया। तीसरे ने कहा अरे मेरे को तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। चौथे ने कहा भैया मेरी तो जो है प्राण निकले जा रहे हैं। पांचवें ने कहा कि हरि बोल जो है मेरे को तो हरि बोल खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तो इस प्रकार जो है ये बात गुरुजी तक हुई, तो गुरुजी ने कहा कि भाई मेरा भी यही तार हो रहा है। तो गुरुजी क्या करना चाहिए? बोला कुछ नहीं करना चाहिए, यहीं से भाग लो, वहाँ जाने की ही ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी आ गए और पीछे पीछे शिष्य भागे, और इधर भीम से कहा, द्वारकाधीश ने, कन्हैया ने कहा जाओ भीम बुला लाओ। भीम ने कहा प्रभु कोई तो व्यवस्था नहीं। बोला सारी व्यवस्था हो गई, तू जा बुला करके ले आ। तब जो है भीम गया तो देखा कि गुरुजी भाग रहे हैं, उनके सारे शिष्य भाग रहे हैं, पीछे से भीम भाग रहा है। गुरुजी रुक जाओ भाई, वो खाना पीना बनाया उसको कौन खाएगा, खा के जाइए सब। तब उन्होंने कहा कि भाई वृंदावन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फुटबॉल लाइव कर दो, जाओ भाई। तो भगवान भक्तों की सुरक्षा करते। इसलिए आज के श्लोक का यही तात्पर्य है कि जो भक्ति में लगा हुआ है भगवान उसको हर परिस्थिति में क्या करते हैं, उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? कोई प्रश्न है आप लोगों का? नहीं प्रश्न है तो बस इतना ही आप रखो, भक्ति में लगे रहो। चाहे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी पसंद की है कि नहीं है, यदि भक्ति में लगे रहेंगे, गाइडेंस में, किसी न किसी के निर्देशन में, तो निश्चित रूप से भगवान भक्ति योग देंगे, आपको बुद्धि प्रदान करेंगे, जिससे आप भगवान के धाम जा सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।